बीएड सेकंड ईयर, बीएसटीसी सेकंड ईयर, रीट मेन एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, आज की इस वीडियो में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैंने जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम मैंने आपको बता भी था और उससे पहले भी मैंने 2-3 बार वीडियो अपलोड कर आपको बताया था कि मेन एग्जाम में कौन एलिजिबल होगा। क्योंकि जब रीट का जो नोटिफिकेशन आया था ना, रीट 2022 का, उसमें ये बात है वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि मेन एग्जाम के अंदर कौन एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, तो उस टाइम मैंने आपको नोटिफिकेशन, रीट मेन एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट है ना वो 19 तारीख से पहले आ जाएगा। यानी नोटिफिकेशन अभी फॉर्म भरने की जो लास्ट है वो 19 तारीख है, तो जिनका 19 तारीख से पहले डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका आ जाएगा, वो मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे कि बीएसटीसी सेकंड ईयर और बीएड सेकंड ईयर वाले क्या एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि 2-3 बार न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ गई कि इनको एलिजिबल करने की मांग है वो उठाई जा रही है। तो क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप बार बार पूछ भी रहे हो कमेंट मैसेज के माध्यम से कि कुछ होगा या नहीं होगा। उसके साथ ही साथ सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले, क्योंकि उनका रिजल्ट अगर नहीं आएगा 19 तारीख से पहले तो वो भी बाहर हो जाएंगे रीट मेन एग्जाम से। तो देखो, पहले मैं बात करता हूँ कि बीएड बीएसटीसी सेकंड ईयर में एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे जो अभी सेकंड ईयर में हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पहले बीएसटीसी की, ठीक है, अगर बीएसटीसी की मैं बात करूँ तो बीएसटीसी के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है ना उनकी अभी एग्जाम चल रही है। 5 जनवरी से उनकी एग्जाम स्टार्ट हुई है, तो 18 या 19 तारीख को उनका लास्ट पेपर है। ठीक है, तो उस तारीख तक इनकी तो एग्जाम चलेंगी, मतलब ये तो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, तो ये सेकंड ईयर में नहीं हुए। मतलब बीएसटीसी जो अभी फर्स्ट ईयर में है जो सेकंड ईयर में होंगे, ये तो सपना देखना छोड़ दो कि आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि अभी तो आपकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम चल रही है, फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, फिर आप सेकंड ईयर में होंगे, सेकंड ईयर की कब रिजल्ट आएगा, तो आप इस प्रकार से एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि इनका सेशन है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ था, मार्च के अंदर लास्ट इनकी अलॉटमेंट हुआ था, तो इनका सेशन काफ़ी लेट होने की वजह से अब इनको रीट मेन एग्जाम के एलिजिबल नहीं होंगे आप। अब बात करें थोड़ा सा बीएड की, तो बीएड वाले हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दबाव दिया जाए गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपका कुछ चांस बन सकते हैं आपको कि मेन एग्जाम के अंदर आपको एलिजिबल किया जाए। बीएड के कौन से स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी फर्स्ट ईयर का जिनका रिजल्ट है वो आ चुका है और जो सेकंड ईयर के अंदर आ चुके हैं, और सेकंड ईयर में जिन आने के बाद जिनकी काफ़ी सारे स्टूडेंट की अभी इंटर्नशिप की प्रोसेस है वो चल रही होगी, इंटर्नशिप चल रही होगी। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, सेकंड ईयर में भी आ चुके हैं। क्योंकि वे स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पात्रता उन्होंने क्लियर कर रखी है, वो चाहते हैं कि उनको एलिजिबल किया जाए मेन एग्जाम के लिए, लेकिन आपकी चांस हैं वो भी कम है। मैं अगर मेरे अनुसार बताऊं तो 1% आपकी संभावना हो सकती है, 99% आप एलिजिबल नहीं हो। और ये बात है, जब उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में जब उनको रिहाई के बाद उन्होंने सचिवालय में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी ये बात है वो रखी गई थी कि सेकंड ईयर वालों को एलिजिबल किया जाए, बीएड सेकंड ईयर को कम से कम एलिजिबल किया जाए, क्योंकि बीएसटी का सेशन है वो काफ़ी लेट हो चुका है, अभी तो उनकी एग्जाम चल रही है तो उनका जो लंबी प्रोसेस चलेगी, लेकिन बीएड सेकंड ईयर को कम से कम एलिजिबल किया जाए। तो वहाँ पर जो अधिकारियों द्वारा इस बात का जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम एलिजिबल नहीं कर पाएंगे सेकेंड ईयर को। ठीक है, और आप भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे क्योंकि 19 तारीख से पहले आपकी रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा, तो इसलिए आप भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि आप एलिजिबल हो पाओगे, फिर भी आप चांस है, आप दबाव देकर देख सकते हो। आपको अगर एलिजिबल कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभावना है वो ना के बराबर है आपको एलिजिबल करने की। ये मत बोलना कि मैं नहीं चाहता कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहता तो मैं भी हूँ कि आप एलिजिबल हो, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इन आपके संबंध में जो न्यूज़पेपर में आ रही है, लगातार मांग उठाई जा रही है, 2-3 बार न्यूज़ में आ गई, लेकिन इसका अगर सही मायने में देखा जाए तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे, मुश्किल है आपका एलिजिबल होना। ठीक है, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दिया, बार बार आप पूछ रहे हो अब एलिजिबल हो गया नहीं हो गया, वो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको एलिजिबल कर दिया जाए 1%, क्योंकि अभी चुनावी साल है तो ज़्यादा दबाव पड़ा, तो 1% मैं बोल रहा हूँ, बाकी 99% आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये है आपकी सेकेंड ईयर की, जो अभी सेकेंड ईयर में है उनकी आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब बात करते हैं, देखो बीएड सेकेंड ईयर का जिनका रिजल्ट आ चुका है ना उनको कोई टेंशन नहीं है, वो एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएसटीसी सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। आपको ये भी कमेंट आ रहे हैं कि बीएसटीसी सेकंड ईयर का रिजल्ट अगर 19 तारीख से पहले नहीं आया तो आप भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट से संबंधित, आप ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट है वो 19 तारीख से पहले नहीं आएगा, 19 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें। रिजल्ट को मैं आपको बताता हूँ कि 13 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर 12
या 13 तारीख तक आपको हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, लेकिन 13 तारीख से पहले पहले आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा BSTC सेकेंड ईयर का। ठीक है, 19 तारीख आपके बाद, उसके बाद आपके पास जितने भी 5-7 दिन बची ना, मतलब 13 तारीख तक आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। जितने भी आपके पास 5 से 6 दिन बच रहे हैं MA फॉर्म है 19 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर देना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पता है कि 19 तारीख से पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो अभी भी आपके पास जितना भी समय है 8-7 दिन को, तो अभी थारा डॉक्यूमेंट्स ना बनवा रखे हैं तो अभी थारा दौरे समय है, तो अभी भी समय रहता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। रिजल्ट आपका आ जाएगा 23 जनवरी तक। और आप एलिजिबल हो, ये मत सोचना कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो तैयारी करो अच्छे समय से।